अब आते हैं हम सेकंड प्रॉब्लम पे। हमारा अगला केस स्टडी है और ये बहुत ही आप लोगों का एक बर्निंग प्रॉब्लम है। और आप लोग चाहते हैं कि, क्योंकि देखिए, जब आप 1 से 5 करोड़ के बीच में या 10 करोड़ के बीच में रहते हैं, अगर B2C बिजनेस है, और वही अगर B2B बिजनेस है, अगर आप 30 करोड़ से लेके 50 करोड़ के बीच में हैं, तो आपको एक दिक्कत ये आता है ना कि मेरे पास सेल्समैन तो हैं और मेरा B2B बिजनेस है। क्या बिजनेस है? B2B बिजनेस है। मैं बिजनेसमैन से लेकर के बिजनेसमैन को सेल करता हूं, यानी कि मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं। और डिस्ट्रीब्यूटर होने के बाद मैं जो है अपने होलसेलर को सेल करता हूं। अब क्योंकि होलसेलर में जब भी B2B सेल होता है तो वहां पे क्या, पैसा हमेशा उसमें क्रेडिट में आता है, एडवांस नहीं आता है। मैक्सिमम 80 to 90% बिजनेस जो कि अभी के टाइम पे ब्रांड अपने आप को नहीं बना चुका है या फिर अभी नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं, वहां पे 90% बिजनेस में आपका क्रेडिट चलता है। अब मान के रखिए कि मेरे पास सेल्स टीम है, मैं क्रेडिट पे काम करता हूं। अब अगर मैं इंसेंटिव तैयार कर दूंगा तो मेरी सेल्स टीम जो है मिस सेलिंग करना चालू कर देगी। यानी कह देगी कि सर, अभी आपको 1 महीने का क्रेडिट मिलता है, आप ले लो। 1 करोड़ का माल, 25 लाख की बेचने की क्षमता, 1 करोड़ का माल ले लो। आप इसको 4 महीने में देना पैसा। अब इससे है क्या कि मेरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा, यानी 75 लाख का पैसा मेरे पास आएगा ही नहीं। और इससे क्या है, मेरा वर्किंग कैपिटल बहुत खराब हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या किया जाए? अगर उसको छूट देंगे तो मिससेलिंग कर देगा, और छूट नहीं देंगे तो उसका प्रोडक्टिविटी नहीं आएगा, वो अपना जान नहीं लगाएगा। तो किया क्या जाए? तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से बताने वाला हूं मैं सारा का सारा चीज। इसमें दो चीज होता है। जब भी आपकी B2B सेल्स है, तो आपके सेल्समैन जो सेल करते हैं वो हो गए मेकर। यानी कि वो गए दुकान पे, उन्होंने दुकान से ऑर्डर लिया और दुकान पे वही चीजें बताया कि नहीं बताया जो आपके कंपनी के कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन में लिखी हुई है। अगर उन्होंने वही चीज बताया है जो कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन में लिखी हुई है, तो आपको ये चेक करना है। अब अगला कंडीशन आता है कि हम चेक कैसे करेंगे। इसके लिए आपको लगाना है एक चेकर। जैसे कि जितनी भी कंपनी आप देखते होंगे, आज के टाइम पे अगर कोई गाड़ी आती है बाहर, तो गाड़ी को क्वालिटी से चेक होकर निकलना पड़ता है। जब क्वालिटी वाले बोलते हैं हाँ ये गाड़ी बिल्कुल सही है, तभी वो आगे जा करके मार्केट में या शोरूम में आती है। ठीक उसी प्रकार से जब आपके सेल्समैन ने सेल कर दिया, तो आपके पास एक क्वालिटी वाली टीम होनी चाहिए जो कि उस बिजनेसमैन को कॉल करेगी और पूरा टर्म्स एंड कंडीशन दोबारा से वेरीफाई कराएगी कि ये हमारा टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर इसके अकॉर्डिंग बताया गया है तो ही आप बताइए। अगर उसने इसके पे कोई मिस सेलिंग किया है, कुछ ऐसा चीज बताया जो इसमें बताया उससे अलग बताया है, तो आपको हमारा यही कंडीशन रहेगा और यही पेमेंट टर्म्स रहेगा। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत जो आता है पेमेंट टर्म्स में आता है। तो पेमेंट टर्म्स क्लियरली मेंशन करवाना है अपनी क्वालिटी वाली टीम से, और क्वालिटी टीम उसको दोबारा से बहुत बकायदे एक एक चीज समझाए कि ऐसे होने वाला है। अब जैसे कि मान के रखो कि उसने जो 10 लाख की जगह 30 लाख का माल बेच दिया, और उसने बोला कि 10 लाख रुपए का माल तो जी जैसे अभी आप लेते हो वैसे ले सकते हो, 20 लाख के लिए आप एक्स्ट्रा रख लो अपने टारगेट को, मतलब कि अपना ओवर अचीव करने के लिए, इंसेंटिव के लिए 20 लाख के लिए आप 2 महीना ले सकते हो। तो यहाँ पे क्वालिटी वाली टीम उसको कॉल करेगी, बोलेगी नहीं सर, जो 30 लाख रुपए का माल लिया है ना, 30 लाख का माल आपको 1 महीने के अंदर ही देना है। अगर 1 महीने का टाइम पीरियड है तो जितना आपकी टाइम पीरियड है उतना टाइम वहां पे समझा दीजिए, बता दीजिए कितने दिन के अंदर देना है। तो आपको क्या करना है, जो सही माल रखा गया है, सही से बेचा गया है, उसको उस दुकानदार के पास रहने देना है, और बाकी बचा हुआ माल अपने पास लेते आना है, अपने पास मंगवा लेना है। और जिसने भी मिस सेलिंग किया है उस पे आपको तुरंत के तुरंत पेनाल्टी, तुरंत के तुरंत आपको उस पे वार्निंग लेटर इशू करना है। और आपको अपने सेल्समैन पे एक लिमिट 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 रखना है कि अगर कोई सेल्समैन अच्छा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो 3 मिस कमिटमेंट करता है या 3 वार्निंग अगर उसको आता है तो बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से सेल्समैन के अंदर एक डर रहेगा गलत सेल्स नहीं करने का। और क्वालिटी, क्योंकि तो सेल्समैन है, मिस सेलिंग कर ही सकता है, क्योंकि अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, अपने इंसेंटिव के लिए हो सकता है वो गलत बोले। तो आपको अपनी क्वालिटी टीम को रखना है, जो क्वालिटी टीम आपका हमेशा चेक करे कि वो मिस सेलिंग ना कर रहा हो। अब आते हैं पैसा कैसे देंगे उस पे। जैसे कि अगर मान के रखिए कि उसने सही तरीके से सेल किया है। अब सपोज मान के मैं समझाता हूं आपको इस तरीके से कि मेरे पास दो लोग हैं, एक संदीप जी हैं और एक सिद्धार्थ जी हैं। ये दोनों मेरे एम्प्लॉयज हैं, दोनों मेरे साथ काम करते हैं। संदीप जी ने 40 लाख रुपए का सेल कर दिया।
कितने का सेल किया? 40 लाख रुपए का। सिद्धार्थ जी ने 25 लाख रुपए का सेल कर दिया। अब 40 लाख रुपए में से संदीप जी ने सही सही बताया था, और सही सही बता करके 40 लाख रुपए का सेल किया था 1 महीने के लिए, और बताया था कि इतना पेमेंट टर्म्स होता है, कंपनी का ये कंडीशन वगैरह है। लेकिन वो मोटिवेट होकर के, जो सामने वाला है वो 40 लाख का ले लिया था, लेकिन उसकी कैपेसिटी सिर्फ 30 लाख की ही थी। कितने की थी? 30 लाख की। जब क्वालिटी टीम ने पूछा उससे, सारा चीज समझा, तो पता चला कि जिसको इन्होंने बेचा है वो 30 लाख का ही कैपेसिटी है। तो कंपनी क्या करेगी कि बाकी जो 10 लाख का एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है उसे वापस लेते आएगी, या फिर उसके लिए कोई कंडीशन, कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशन है, वो उससे वापस आ जाएगा। तो इनको रिवार्ड जो मिलेगा वो 40 लाख में तो मिल जाए। इनको रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है कि सबके सामने बुला करके आपको बताना कि इन्होंने अच्छा काम किया है, इन्होंने सारा 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 चीज सही काम किया है। ये चीजें तो कहते हैं रिकॉग्निशन। यहाँ पैसा नहीं आ रहा है आपका, यहाँ पे सिर्फ सबके सामने आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो आप जो है रिकॉग्निशन 40 लाख पे दे सकते हैं, 40 लाख पे रिकॉग्निशन दे सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई पैसा नहीं जा रहा आपका, ये सिर्फ आप रिकॉग्नाइज कर सबके सामने कि उन्होंने अच्छा किया। चलो ये 40 लाख किए हैं, ये पिछले महीने बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं, ये फर्स्ट पे थे, ये सेकंड पे थे, थर्ड पे थे। यहाँ पे सिर्फ रिकॉग्नाइज करो, यहाँ पे कोई पैसा नहीं मिल रहा है। रिकॉग्निशन से एम्प्लॉय का सेल्फ स्टीम बढ़ता है, उसकी कमिटमेंट बढ़ती है, उसका एनर्जी बढ़ता है। तो आप अभी रिकॉग्नाइज कर रहे हो। अब क्या है कि 10 लाख रुपए की क्षमता नहीं थी, उसे रियलाइज हुआ, हमारी क्वालिटी की टीम ने कॉल किया और समझा कि ये छोटे लेवल का शोरूम है, उसकी दुकान छोटी है, या फिर उस तरह का है, तो उससे 10 लाख रुपए का माल वापस आ गया। यानी कि रिकॉग्नाइज इसको आप 40 लाख पे करेंगे, लेकिन जो इंसेंटिव मिलेगा वो 30 लाख पे मिलेगा। अब आप कहेंगे यार 30 लाख रुपया वेस्ट किया है, पैसा तो मेरे पास कुछ दिन बाद आएगा, तो अगर मैं 30 लाख रुपए अभी के अभी दे दूं तो मेरा वर्किंग कैपिटल खराब हो जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल जब खराब होता है ना, तो यहां पे भी समझिए, आपको सैलरी हर महीने के देना है, लेकिन इंसेंटिव तब देना है जब आपके पास पैसा आएगा। एक क्लियर होना चाहिए कि अगर आपका पेमेंट कंडीशन का टर्म्स है 1 महीना, यानी कि आप जो है बिजनेसमैन से जो सामने बेच रहे हो, अगर 1 महीने में पैसा लेते हो, तो आपको अपने एम्प्लॉयज की इंसेंटिव जो है आपको तीसरे महीने दे देना है। मैं समझाता हूं। जैसे मान के रखिए कि जनवरी का मंथ है, और आप जिसको सेल करते हैं वहां से पैसा आपका 1 महीने के अंदर आता है। सपोज दैट, मान के रखिए कि आपने जो है संदीप जी ने जो है वो जनवरी में सेल किया, इन्होंने 1 जनवरी को भी सेल किया होगा, 2 जनवरी को भी सेल किया होगा, 30 जनवरी को भी सेल किया होगा। जो 30 जनवरी को सेल हुआ होगा उसका पैसा आएगा 2 मार्च तक। यानी कि जो पैसा, जो सेल इन्होंने जनवरी में किया होगा, उसका 2 मार्च तक पैसा आ जाएगा। तो इनका जनवरी का इंसेंटिव मार्च के सैलरी के साथ आना चाहिए। यानी जब पूरा पैसा कंपनी के पास आ जाएगा तभी संदीप जी को सैलरी मिलेगा, जिससे कि बिजनेसमैन का वर्किंग कैपिटल में कोई इशू नहीं आए। अब क्योंकि जितना पैसा आएगा उतना ही संदीप जी को इंसेंटिव मिलेगा, तो इससे होगा क्या कि संदीप जी भी जिसको सेल किए हैं उससे पैसा के लिए पुश करते रहेंगे, पैसा के लिए थोड़ा फोर्स करते रहेंगे, ताकि इनके पास पैसा आ जाए। और जितना ही पैसा मार्च में आ जाएगा उतना ही पैसा उनको मार्च के इंसेंटिव स्लैब में मिलेगा। तो इस तरीके से जो आपके सेल्समैन है वो भी जिसको सेल किए हैं थोड़ा पुश करते रहेंगे कि पैसा देते रहो। हालांकि इनको सेल्स वाले को कभी भी कलेक्शन में लगाना है, कलेक्शन वाले जो टीम है उसका दूसरा काम है, लेकिन क्योंकि इन्होंने सेल किया है, इनका इंसेंटिव बना हुआ है, तो ये भी आपको थोड़ा सेल्स कलेक्शन में मदद करते रहेंगे, कलेक्शन में आपको हेल्प करते रहेंगे। तो इस तरीके से आपको अपना इंसेंटिव स्ट्रक्चर तैयार करना है, जिसमें कि आपको इंसेंटिव स्ट्रक्चर के थ्रू ये दिखाना है कि जो भी आपके पास बिजनेस, जो भी आपके पास एम्प्लॉयज हैं, उनकी आप क्लियरली क्लियरली ये चीज कम्युनिकेट करना है। बहुत दिक्कत क्या होता है कि जब हम इंसेंटिव स्ट्रक्चर तैयार करते हैं ना, तो 3 चीजें दिक्कतें होती हैं। इसको बहुत ध्यान से लिखिएगा आप लोग, और अगर आपने इसको कर लिया तो आपको दिक्कत नहीं होगी। पहली, कि आप क्लियरली बताइए कि पैसा किस पे मिलेगा। सेकंड, पैसा कब मिलेगा, 3 महीने के बाद मिलेगा यानी 3 महीने के बाद मिलेगा। थर्ड, उसको क्लियरली दिखना चाहिए कि पैसा किसकी वजह से मिला और किसकी वजह से नहीं मिला है। ट्रांसपेरेंसी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आते हैं तो आपका इंसेंटिव जो है आपको बैक करेगा। तो यहाँ पे आपको 3 चीज, पहला किस किस पॉइंट में मिलेगा, दूसरा कब मिलेगा,
और कितना मिला है, तो क्यों मिला है उतना, वो क्लियरली उसको मेंशन होना चाहिए कि आपने 30 लाख का सेल किया था, आपको 30 लाख का इंसेंटिव मिलना था, लेकिन मिला है सिर्फ 22 लाख पे। क्यों? क्योंकि 8 लाख रुपए का इंसेंटिव नहीं, 8 लाख रुपए पैसा नहीं आया है। 8 लाख रुपए जिस महीने आ जाएगा उस महीने आपको ऐड होके मिल जाएगा। तो ये क्लियरली उसमें मेंशन होना चाहिए। जैसे ही आप ये करते हैं ना, आपकी कंपनी जादू करेगी, जादू। सेल्स तुरंत रॉकेट होगा, रॉकेट। और लोग मिस सेलिंग करना ही बंद कर देंगे। शुरुआत में मिस सेलिंग होगा, लेकिन जैसे ही क्वालिटी की टीम आपकी एक्टिव होगी, जैसे ही क्वालिटी की टीम तैयार हो जाएगी, जैसे ही क्वालिटी की टीम चौकन्ना हो जाएगी, वैसे सेल्स की टीम जो है ना, तुरंत की तुरंत वो लोग भी एकदम सही तरीके से सेल्स करेंगे। और जिसको जितना रिक्वायरमेंट उसको उतना ही देंगे। कोई ओवर सेलिंग नहीं होगा, कोई मिस सेलिंग नहीं होगा, कोई अंडर सेलिंग नहीं होगा। एकदम क्वालिटी सेल्स होगा और बढ़िया आपकी सेल्स टीम काम करेगी। इस तरीके से काम कीजिए। अपने एम्प्लॉयज की स्ट्रक्चर तैयार कीजिए। अपने एम्प्लॉयज की, अगर सेल्स में है तो उनकी हर एक डिपार्टमेंट की वेरिएबल तैयार कीजिए। हर एक डिपार्टमेंट, मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। उनकी इंसेंटिव स्ट्रक्चर तैयार कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे तैयार करना है, तो आप जो है मेरे को कॉल पे बात कीजिए। कॉल पे आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा कि कौन से डिपार्टमेंट में किस तरीके से इंसेंटिव प्लान तैयार करना है, किस तरीके से आप उनके लिए वेरिएबल दे सकते हैं, जिससे आपकी पूरी टीम जो है एक स्पोर्ट्समैन की तरह, एक स्पोर्ट्स टीम की तरह काम करे और आपको जिताने के लिए लगी रहे। तो इस तरीके से आपको काम करना है और अपनी टीम को आगे बढ़ाना है और अपनी रेवेन्यू को ड्राइव करना है, अपनी कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है।